गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज आप लोगों को सेल बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग किसी का भी आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसका थ्योरी पोर्शन पहले कंप्लीट करा चुकी हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी डिस्कवरी ऑफ सेल देखिए कौन थे, तो देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल थे रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट। उन्होंने सन 1664 ईस्वी में डेड सेल में कोशिका की खोज की थी। और देखिए किसमें की थी? प्याज की जड़ में की थी। इम्पोर्टेंट है, प्याज की जड़ में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सेल की खोज की थी। और देखिए क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। और एक क्वेश्चन आता है लार्गेट सेल किसकी होती है? यानी सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच की। और देखिए स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार से क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जिसकी खोज ल्यूविन हॉक नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो देखिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियम, सेंट्रोइल। तो देखिए जो सेंट्रियोल होता है ये किसमें? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये स्पंडल फाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है, और ये किसमें? वनस्पति कोशिका में अब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिए यदि हम देखिए सेल में से राइबोसोम को हटा दें या कहा जाए राइबोसोम अब्सेंट है तो कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस नहीं होगी। तो राइबोसोम क्या होते हैं? पेलाडे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1955 ईस्वी में बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं उनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। इनका महत्वपूर्ण फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। राइबोसोम किससे मिलकर बने हुए होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये डमरू के आकार के होते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए यदि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे या कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने सेल से बाहर निकाल दिया तो कौन सी प्रोसेस नहीं होती है? भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, पाचन, अपशोषण। तो देखिए भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण मतलब जैसे हमने देखिए कार्बोहाइड्रेट लिया C6H12O6, और जब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को किया प्रवाहित, तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार से डिसोसिएशन कर देती है, जिससे ये CO2 में हो जाता है, टूट जाता है, और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाती है ATP। ATP क्या होती है? एक प्रकार से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, ATP का भी फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोगों को बताया था आप लोगों को पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सी बेंडा नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी ATP ऊर्जा मिलती है, और इसे ATP का सिक्का भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? यानी कोशिकांग। तो देखिए जो प्लास्टिड होता है वो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनिज्म होता है। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट थे हैकल नामक साइंटिस्ट, उन्होंने प्लास्टिड की खोज की थी। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और देखिए क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आप लोगों को बताया था प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। किसने बताया था? पेलाडे नामक साइंटिस्ट ने बताया था। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका जो भारी आवरण होता है प्लांट सेल का, ये देखिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल वॉल।
सेल वॉल क्या करता है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करता है। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, इसमें ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, एंजाइम, फैट, एंजाइम सभी प्रेजेंट होती है सेल वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन करती है कि सेल वॉल करती है, केंद्रिका करती है, गोल्जी काय करती है। तो देखिए सेल को आकार कौन देता है, तो कोशिका भित्ति देती है, सेल वॉल। सेल वॉल एक प्रकार से ढांचे के रूप में वर्क करती है, स्ट्रक्चर इसे देती है, आकार देती है, शेप एंड साइज देती है, और ये प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करती है। इसमें अनेक प्रकार से फैट विटामिन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका कोशिका भित्ति हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सा के झिल्लीदार अनियमित जो नलिकाएं होती हैं उनका जाल क्या कहलाता है, उनका जाल कहलाता है अंधाप्रदप्य जालिका। अंधाप्रदप्य जालिका की खोज किसने की थी, KR पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से ब्रांच्ड होती है, झिल्लीदार होती है, और एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। आप लोगों को बताया था प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, बता चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिका केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में। आगे आप लोगों को बताया भी था, प्लांट सेल में सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करती है या कहा जाए आकार प्रदान करती है। लवक क्या करती है, ये एक प्रकार से कलरिंग का वर्क करती हैं, प्लांट को कलर देती हैं जिससे प्लांट ग्रीन कलर की होती है। वैक्यूल क्या करती है, इसमें जो संचित भोजन होता है वो कलेक्ट होता है, इस तरीके से होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन है, देखिए कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, यानी जिसमें सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रोसेस पाई जाए। आप लोगों को बताया था रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि ये क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जैसे यहाँ से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, एक प्रकार से एनर्जी मिलती है। तो जो हमने भोजन किया, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट भोजन किया, तो ऑक्सीजन क्या करती है, इसका ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन से CO2 गैस रिमूव हो जाती है, H2O रिमूव हो जाती है, और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है सही, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान कौन सा वर्णक करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, ये फूल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। आप लोगों को बताया था जैसे टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, इसमें लाइकोपीन वर्णक प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल होते हैं। काफ़ी बार पूछते हैं गाजर रेड क्यों होती है, तो गाजर में वर्णक प्रेजेंट होता है कैरेटीन। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, क्रोमोप्लास्ट के। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है सही बी। इसकी खोज की थी हैकल नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए 16वां क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, इंपॉर्टेंट है। पत्तियों का रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है। और देखिए क्या होता है, ये कैसी होती हैं, हरे कलर की होती हैं। तो क्या होता है, ये CO2 को क्या करती है, एटमॉस्फेयर से प्लांट को CO2 मिल जाती है और ये रूट के थ्रू जल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल यहाँ पर वर्णक प्रेजेंट होता है, जहाँ से इनका फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और जो O2 गैस है वो रिमूव हो जाती है और ATP प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक प्रकार से क्या करता है, कैटालिस्ट के रूप में वर्क करता है। इसको किचन कहा जाता है, यानी ये इसके थ्रू भोजन की प्रोसेस कर रहा है। कैटालिस्ट क्या करते हैं, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है इसे क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोशिका को आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल किससे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने लाइसोसोम की खोज की थी। उन्होंने इसे कोशिका का आत्महत्या का थैला कहा था।
इम्पोर्टेंट है। इसमें अनेक प्रकार से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के साथ खाए हुए जो भी बैक्टीरिया होते हैं ये उनको किल कर देते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह कौन सा एंजाइम है जिनमें, देखिए रुकना एक मिनट, देखिए लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। तो किसमें होती है, आप लोगों को बताया था हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करती हैं, HCl क्या करती हैं, भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया होते हैं ये उनका भक्षण कर देती हैं। ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करती हैं। और ये क्या होते हैं, कभी कभी ये स्वतः ही फट जाते हैं, इसलिए इसे मतलब आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, किसमें होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 80%। और की भी मात्रा बता देते हैं, नाइट्रोजन होता है 70% के कुछ समथिंग, और जो कार्बन होता है वो होता है 0.03% के समथिंग। नेक्स्ट, निम्न में से मूल अवधारणा किसने दी, पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट, और एक है टी स्वान। तो देखिए मूल अवधारणा किसने दी, सभी जीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, ये किसने बताया था, इसका ऑप्शन सही है 2 एवं 4। अब आप लोगों को बताते हैं 2 एवं 4 पे कौन है, देखिए सिलाइडन और स्वान, और 4 नंबर पे टी स्वान। तो देखिए जो मतलब सिलीडन एवं स्वान था, इन्होंने क्या बताया था, कोशिका की मतलब अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्होंने हमें ये बताया था कि जो सभी जीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, कोशिका की मतलब सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था, सिलीडन तथा स्वान नामक साइंटिस्ट ने। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है सही कौन सा, 2 एवं 4। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अच्छा टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।